नमो वीतरागाय नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्व साहुणम नमो लोये सर्वसाहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्तारो सव्वपावपणासनो सब पावक प्रणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाणं च सर्वेसिं पदमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बरोबर है वसंत भाई, आपका आवाज कम आ रहा है। अच्छा, मैं करता हूँ थोड़ा, मैं अभी लैपटॉप पे जाता हूँ मोबाइल से। You need to be nearer. आगे समझो। नीच स्वभाव से शुरुआत करेंगे। हाँ। मैं नीच स्वभाव से गा लूंगा और हाँ। बाद में ज्योत्सना बहन अनंत भाई के वाइफ को अमोने मोक्ष मरतो तो वो पद गाएंगे, फिर अपन सत्संग की शुरुआत करेंगे सवाल जवाब प्रश्नोत्तरी रूप से। तो मैं नीच स्वभाव से मैं गा लेता हूँ। जी जी। नीज स्वभाव से सद्गुरु गुरु लघु सर्व है, सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सत्यम वंद्य है। तेत्रिस कोटि दैवगण विश्वहितार्थे स्वागतम् जग कल्याण यज्ञ में मंगलमय जो आशीषम गलती भूल को माफी दो, व्यवहारे हो निश्चय में अभिवृद्धि, निश्चय में अभिवृद्धि दो। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। पद गौड़ाओ।
કોણ હેન્ડલ કરે છે? जय सच्चिदानंद। हाँ राम भाई, जोशना भाई, लंदन आनंद भाई की वाइफ को दो, हाँ वो हाँ पद वो गाएंगे। जरूर जरूर। हाँ मैं उनको हाँ उनका अनम्यूट हो गया अभी। Okay, हाँ। thank you. जय सच्चिदानंद। Jai Sachin. जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। અમોને મોક્ષ મળતો તો છતારો કાઈ ગયા જાણી, અમારી ભાવના જ હતી જગત કલ્યાણ કરવાની. અમે ખુદ મોક્ષ રોક્યો તો વ્યવસ્થિત શોધને કાજે, અબજવર શોજે ગુપ્ત હતું તે નીકળ્યું વિશ્વમાં. અનાદિ થી પરાપૂર્વે કરું છું હું જ એ ભ્રાંતિ, સમજની ઓંધી સમજણથી ડૂબી ભાવમાં આટી. છતત્વનું જ સંમેલન મિલનમાં ગુપ્ત વિસર્જન, પ્રતિષ્ઠિત આત્મા કરતા પદે ભેદી કરે સર. હા સરસ 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 સરસ, વેરી નાઇસ, બહુ જ સરસ, ફાઇન ગાયું, એકદમ ફાઇન. આભાર દાદાની કૃપા. હે દાદાની કૃપા. ના બહુ સરસ, બહુ સરસ. ઉષાબેન નથી? ઉષાબેન, જોઈન થયા છે, ખબર ખ્યાલ નથી. ઉષાબેન ને કહી રાખજો ફોન પર કે આવી જાય અહીંયા, એટલે પદ ગાઈ શકે. હા, ઉષાબેન ફોન કરી દઈશું. ફોન કરીને કહી દેજો ને. હા ભલે. હા હા હા, ચાલો પૂછો, કઈક સત્સંગ કરો, વાતચીત કરીએ આપણે. દાદા ભગવાન ને આ પદ બહુ પ્રિય હતું, હા બહુ જ પ્રિય હતું. અને મને લાગે શશાંકભાઈ આમાં હોય તો શશાંકભાઈ ખાસ આ પદ અમને શિબિરમાં સંભળાવતા હતા. અને એમાં એ કરે છે કોણ એ સમજે તો ઉગલે કાયમી કોયડો બહુ ગાઈ હતી અમે શિબિરમાં. કદાચ એ શશાંકભાઈ હતા અમારી સાથે. ઓકે 3-4 કલાક કન્ટિન્યુ એક બે લાઈન જ ગાઈ હતી. કરે છે કોણ એ સમજે તો ઉગલે કાયમી કોયડો. પાંચમી બેલીટી લઈ લે, બેલીટી લઈએ. ના ના કરે છે हाँ 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 जी, हाँ जी, मैं हिंदी में बताऊंगा, हिंदी में बोलूं चलेगा? हाँ हिंदी। सत्संग भाई छे? हाँ हाँ शशांक भाई, आपने बोला था वो पद गाए थे हमने शिविर में, हाँ हाँ याद है कि नहीं है? भूल गए आप? हाँ जी याद है। करे छे कोण ए समझे तो उकले कायमी कोयडो. करे छे कोण ए समझे तो उकले कायमी कोयडो. करामत उदगली बाजी સ્વાભાવિક જ્ઞાન નેત્રે. સ્વાભાવિક જ્ઞાન નેત્રથી શું દેખા છે તો કે કોણ કરે છે એ તું સમજ તો તારું કલ્યાણ થઈ જશે, કાયમનું કલ્યાણ થશે. हिंदी में पढ़े। हाँ सॉरी मैं सब गुजराती को देखता हूँ इसलिए गुजराती निकलती है.
हिंदी वाले दिखे तो हिंदी में निकलेगा सब। गुजराती मेरे को को जोशना में पहचानते हैं। सामने दिखता है तो मेरे को इसमें बहुत गुजराती सारे बोलना हिंदी पड़ता वाले है। कोई बात नहीं, हिंदी समझ लेती है, समझ लेते हैं ना। हिंदी में आगे बढ़िए। ये कभी कभी चांस मिले तो ये पद की कोई भी लाइन याद आवे, या तो करे छे कोण, ये समझे तो उकले कायमी कोयडो, करामती पुतगलबाजी आप जितनु देखाय छे, 5 इंद्रियों 30 जो भी कुछ समझ में आता है वो सब पुतगल की करामत है। पुतगल की करामत है, उसमें कोई इंसान कुछ करता नहीं है। भगवान शुद्धात्मा भगवान कुछ करते नहीं है, शुद्धात्मा भगवान जानते हैं, लेकिन हमारे रॉन्ग विजन के कारण अज्ञान नेत्र से हमको ऐसा दिखता है इसने किया, वो इसने किया वो मानते नहीं, इसमें सब पजल हो जाती है, इसलिए भटकना पड़ता है। इसलिए दादा भगवान ने कहा करे छे कोण ये समझे तो उकले कायमी कोयडो, करामत पुद्गलबाजी સ્વાભાવિક જ્ઞાન નેત્રે જો તારા જ્ઞાન નેત્રથી તું જોશે તો તને ખબર પડશે કે ये रोबोट काम करता है। कौन काम करता है? रोबोट काम करता है। रोबोट काम करेगा, इतना दिखेगा तो किसी के लिए मन बिगड़ेगा? नहीं राम भाई नहीं 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 बिगड़ेगा। अरे मजा आ जाएगी एकदम, इतना लाइफ इतना जीने की मजा आ जाएगी कि पूछो नहीं, गुस्सा नहीं आएगा, इमोशनल बंद हो जाएंगे जी, वो भगवान हो जाएंगे हम। तो दादा भगवान ये कहना चाहते हैं करामत पुद्गल की बाजी स्वाभाविक ज्ञान नेत्र, जो ज्ञान के नेत्र से तू ये सब देख, तू ये जो चर्म चक्षु से जो दिखता है वो मत देख, वो जो दिखता है वो छला हुआ है। बात समझ में आई? वो छला हुआ है, छला हुआ, वो मत देख, ज्ञान नेत्र से देख, तत्व दृष्टि से देख, ऐसा बोलना चाहते। बहुत गजब का पद है, दादा भगवान को बहुत प्रिय था। दादा भगवान खुद गाते थे, हाथ ऊपर कर करके गाते थे दादा भगवान। બીજી બેલિટી ગાય આમાંથી ખૂણો ખૂણો બેલિટી છે બીજી ગાવા જેવી? हाँ बोलो बोलो। ખૂણો सकल ब्रह्मांडनो જોઈને કહું છું, નથી ભગવાન કોઈ કરતા, જગત આખું સ્વયંભૂ થયું। बरोबर है कि હું આખા જગતમાં ફરીને આવ્યો છું और आपको मैं बताता हूँ कि भगवान करता नहीं है, ये स्वयंभू खड़ा हुआ है, किसी ने खड़ा किया नहीं है, बट नेचुरल खड़ा होता है। जैसे बरसात गिरती है ना लंदन में, इंग्लैंड में, हाँ कि नहीं गिरती है? सब जगह गिरती है। कौन गिराता है बरसात को? नेचर आती है। तो वैसा ही नेचुरली वर्ल्ड खड़ा हुआ है, नेचुरली। क्यों? किसी ने खड़ा नहीं किया, किसी ने बनाया नहीं। मैं आपको छाती ठोक कर बताता हूँ, गारंटी देता हूँ कि ये किसी ने बनाया नहीं है, ये बट नेचुरल स्वयंभू खड़ा हुआ है, ऐसा बताते हो। बहुत गजब का पद, एक एक लाइन में जबरदस्त साइंस पड़ा है। तो ये पद को खूब गाना चाहिए, जब भी फ्री हो, 2 लाइन याद हो गई तो 2 लाइन भी गाना है। जितना गाओगे उतना आवरण कम हो जाएगा और दादा के प्रति अहो अहो होता जाएगा और हम खुद साइंटिस्ट बनते जाएंगे। ठीक है, पूछिए कुछ बातचीत कीजिए। एनी क्वेश्चंस? हाँ पूछिए। पूछिए राम भाई, कुछ बात कीजिए। वसंत भाई नहीं है? है। आप जी, आप सबको बोल के रखने का कि जो सवाल है कुछ बात कीजिए, तो बात होती है कुछ ना कुछ। और द्वारकेश को बहुत प्रश्न रहते हैं। द्वारकेश को है? द्वारकेश
वो एक्चुअली है लेकिन ऑफ है क्योंकि वो ड्राइविंग कर रहे थे। मैंने उनको फोन अच्छा। शुरू हुआ तो मतलब भगवान भी करता नहीं है और हम करता बनने से भगवान से भी ऊपर कंपटीशन करना चाहते हैं ऐसे। हाँ, भगवान से भी ऊपर हो गए हम। वो हिंदुस्तान के मनुष्य का ईगो इतना बड़ा है, बहुत बड़ा ईगो है। अक्खा वर्ल्ड में जिसका ईगो नहीं है उतना हिंदुस्तान के लोगों का ईगो है, इसीलिए वो भगवान बन सकता है। ज्यादा ईगो किया तो उसको ज्यादा परेशानी होती है, तो ज्यादा परेशानी होने के बाद ही वो मोक्ष के लायक जीव होता है। नहीं, वो सही बात है। जितना ईगो ज्यादा उतना डेवलपमेंट ज्यादा, ख्याल में है? जी 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 हिंदुस्तान के लोगों को बहुत जबरदस्त ईगो रहता है, बहुत ईगो बड़ा रहता है, बहुत बड़ा ईगो रहता है। जी 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 उसके जैसा ईगो वर्ल्ड में किसी का नहीं होता। हाँ, इसलिए जिसको मोक्ष में जाना है वो हिंदुस्तान के लोगों से जुड़े रहना चाहिए। हिंदुस्तान लोग से रहेगा तो वो भी खुद डेवलप हो जाता है ना, जी 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 उसके साथ उसका भी ईगो बढ़ना चालू हो जाता है फटाफट। जी 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 लोग अमेरिका के लोगों के साथ जुड़ते हैं, अफ्रीका के लोग के साथ जुड़ते हैं क्योंकि वहां फैसिलिटी ज्यादा है, लेकिन बोलते हैं हिंदुस्तान में तो जाने तो मजा नहीं है। ऐसा नहीं, हिंदुस्तान के लोगों के साथ जुड़ो, वहां धोखा मिलेगा, ईगो मिलेगा, आपको चीटिंग करेंगे, तो उसमें भी डेवलप होते हैं हम, नहीं तो नहीं डेवलप होते। तो वहां तो फ्रीज जैसा है, ठंडी है एकदम, एसी जैसा है, एसी में से किसी को बाहर नहीं निकलना है। सही बात है, सही बात है। एसी में से बाहर नहीं निकलते तो मोक्ष नहीं मिलता, जी 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 ख्याल में है ना? एसी में से बाहर निकलना पड़ता है तब मोक्ष मिलता है। लेकिन आध्यात्मिक के छोड़ के दूसरा भी डेवलपमेंट होता है। जैसे मेरे बच्चे और फैमिली 4 साल पहले यहाँ पे पढ़ रहे थे तो इंडिया गए 4 साल पहले, और विद इन 1 ईयर मैंने दोनों बेटियों में काफी फर्क देखा। उनका थिंकिंग एकदम फास्ट हो गया, सब चेंज हो गया। यहाँ पे एकदम चुपचाप डल बैठे रहते थे और कुछ। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आपने एसी में से बाहर निकाला ना तो डेवलपमेंट हो जाता है ना। जी 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 हिंदुस्तान तो ऐसा देश है, उसके लोगों के साथ पूरे वर्ल्ड में कोई भी कनेक्शन रखेगा उसका कल्याण हो जाएगा, जबरदस्त डेवलपमेंट हो जाएगा। जी जी तो आज तो उल्टा हो गया है, हिंदुस्तान के लोग ही हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं और बाहर कनेक्शन रखते हैं, हिंदुस्तान के लोगों के साथ कनेक्शन नहीं रखते। उसको मालूम नहीं वो क्या लॉस करता है। जी 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 इसलिए ये बात बहुत समझने जैसी है कि हिंदुस्तान के लोगों के साथ भले कैसा भी हो, कितना भी बुरा हो, मगर उसके साथ कनेक्शन रखो। फिर तुम्हारा भाई हो, बेटा हो, बाप हो, कोई भी हो, कोई दूर का नेटिव हो ने रिलेशन में हो तो उसके भी साथ संबंध रखो। चाहिए तो उसको कुछ कनेक्शन नहीं है, कुछ मानता नहीं है, फिर भी कुछ भेजो, कनेक्शन रखो। जब आप हिंदुस्तानी बोलते हैं तो उसका मतलब जो हिंदुस्तान में रहते हैं, ना कि जो हिंदुस्तान में हमारे रहते हैं। बाहर रहते हैं हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी के बाहर भी सही है हिंदुस्तानी, लेकिन जो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं वो बहुत वो जलते हुए आदमी है। जी 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 जलते हुए आदमी है, जलते हुए आदमी से कनेक्शन रखो ना तो अपने को भी बैठे बैठे चलाए, जी 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 और जितना चलाए उतना अपना काम बनता है, डेवलपमेंट आदमी ज्यादा होता है। जी 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 चल रहा है ना? जी बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात है। जी 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 इसलिए कोई पैसा ले जाता है तो उसकी चिंता मत करो, बहुत फायदा है। हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान के आदमियों के साथ जितना भी डीलिंग हो सकता है उतना करो। चीटिंग की फिक्र मत करो, चीटिंग हो गया तो भी चिंता नहीं, ख्याल में है ना? क्योंकि रहोगे तो आप इंडिया में ही रहोगे। जी 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 बाहर वाले के साथ चीटिंग हो जाएगा तो वो तो बाहर है, तो वापस बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए तो आप लोग बाहर गए। हाँ कनेक्शन तो इंडिया वाले के साथ ही रखो, जी जी कुछ भी हो जाए, गाली देवे तो भी रखो उसके साथ, घर से निकाल देवे फिर भी रखो, भैया भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब माफ करो भाई साहब, लेकिन रखो कनेक्शन उसके साथ। जी जी जी
क्या मोक्ष में जाना है तो, हाँ, जागृति बढ़ानी है तो, जी नहीं तो संसार में रहना है तो हिंदुस्तान के लोगों के साथ कनेक्शन मत रखो। एक प्रश्न है। हाँ, द्वारकेश भाई आ गए, आप याद अच्छा, कीजिए। जय द्वारकेश में आ गए, सच्चिदानंद, किधर है? तो जय दिखते सच्चिदानंद नहीं हो क्या? परेशानंद जी, जय दर्शन सच्चिदानंद। नहीं होता है द्वारकेश का। अरे साहब साहब, तो जय अरे ऐसा सच्चिदानंद। क्या करते हो आप? दर्शन तो दो भाई, कितने टाइम के बाद मैं तो सत्संग में आ गया, तो मैं आपका दर्शन हो गया, तो आप तो दर्शन ही नहीं देते हो। अरे साहब, अ, परेशानंद जी, आप अंतस्करण के साथ डीलिंग करने का जरा समझाइए, क्योंकि अंतस्करण के साथ ऐसा, डील करने का, हाँ हाँ, मन देखो बुद्धि, कोई भी आदमी के साथ डील करना है ना, तो पहला उसको जानना पड़े कि नहीं जानना पड़े? जानना पड़े, हाँ। जानना पड़ेगा ना। हम्म तो वैसे पहला तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का डिस्टिंग्विश करना सीखो। मन को जानो पहला, ये मन है, ये बुद्धि है, ये चित्त है, ये अहंकार है। अपने अंदर जो फंक्शन होता है उसको पहले जानो। बराबर। जानने के बाद डील करना ऑटोमेटिक आएगा, लेकिन पहला जानना पड़ता है कि ये अभी मेरे अंदर कौन काम करता है। मन काम करता है कि बुद्धि काम करती है? मन विचारों पे चला देता है, एकदम चढ़ा देता है अपने को, तो पता ही नहीं चलता है। कोई अपने को बुलाता है तो भी सुनाई नहीं देता है। ख्याल में आया ना? चीत कहीं कहीं और चला गया है तो भी ऐसी दशा होती है, बेभान जैसा आदमी हो जाता है। हाँ। तो क्या फंक्शन चल रहा है अंदर और वो कौन कर रहा है, उसको पहला जानो। जानोगे तो सॉल्यूशन फटाफट आएगा। आपने देखा कि ये आदमी हर रोज लीकर पीता है, जान लिया तो उससे डील आप अच्छी तरह कर सकोगे। फिर वो आपको गाली देगा ना, तो आप समझ जाओगे कि अभी उसने थोड़ी डाली है, तो डील करने में दिक्कत नहीं आएगी, आप गुस्सा नहीं होगे बहुत। बराबर। तो लीकर की बात समझ में आती है, लेकिन जो आदमी मोह में ज्यादा होता है तो उससे भी यही बात है, ये भी, वो भी नशे में है, ये भी नशे में है। ओके ओके। तो जैसा जानोगे तो आपको डीलिंग करना आ जाएगा ऑटोमेटिक। ख्याल में आया हाँ कि नहीं आया? हाँ, इसको कैसे जाने, यानी ऐसे लगता है कि ये गलत चल रहा है, बट उसका सॉल्यूशन नहीं आता है नहीं, अंतस्करण। गलत चल रहा है, नहीं गलत है ही नहीं कोई चीज। हो तो आपने एक रेफरेंस क्रिएट करके रखा है, वो रेफरेंस के हिसाब से गलत है। हाँ हाँ, ओके। भगवान की दृष्टि में तो वो हो रहा है, लेकिन वो जो हो रहा है, वो कौन, वो कैसे चल रहा है, वो उसको जानो, अंदर क्या हो रहा है। ओके। वो जानोगे ना तो आपका सॉल्यूशन फटाफट आएगा। आप डायरेक्ट सॉल्यूशन करने जाते हो, द्वारकेश को बदलने जाते हो, ऐसा नहीं होता है। द्वारकेश तो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर हो गया है और हार्डवेयर का पुतला काम करता है। आपको चेक करना है, द्वारकेश को चेंज करना है या कुछ करना है, तो वैसे चेंज करना गुनाह है, चेंज हो सकता नहीं है। आपको जानना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर द्वारकेश पर काम करता है। तो सॉफ्टवेयर यानी और कुछ नहीं है, वो अंतस्करण है। ओके ओके। हाँ। ख्याल में है ना? एक बाह्यकरण है और एक अंतकरण है। तो अंतकरण में यानी अंदर से करने वाला, तो वो सूक्ष्म चीज है, वो सॉफ्टवेयर है। क्योंकि सॉफ्टवेयर को जानो कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर काम करता है। कोई लड़की सामने आई और अपनी आंख खींचती है तो समझ जाने का कि भाई ये लड़की के बारे में सॉफ्टवेयर काम अच्छा करता है, अपने को खींच लेता है। तो वो सॉफ्टवेयर बदलने के लिए ऑटोमेटिक छठी कलम दादा भगवान ने दी है, तो छठी कलम बोलने की अपने को, वो भी द्वारके से बुलाने का, सॉल्यूशन हो गया। बराबर बराबर। बात समझ में आती है? बहुत हाँ, आसान है, खाली जानना है आपको कि कौन काम कर रहा है आपके अंदर। बराबर। बिलीफ काम करती है, कौन सा सॉफ्टवेयर काम करता है, किस सब्जेक्ट पर काम करता है, उसको जानना है बस। बराबर। जानोगे, देयर इज अ सॉल्यूशन इन योर हैंड। और जब तक जाना नहीं है
तब तक कितना भी करो सॉल्यूशन नहीं आएगा वो। ऐसा लगता है कि जाना, आई मीन ये जाना ऐसा सॉल्यूशन, फिर भी वो यानी फिर भी गलत क्यों होता है ऐसा? ऐसा होने दो ना, वो सॉफ्टवेयर का प्रायोरिटी ज्यादा है इसलिए होते रहता है। हाँ हाँ और जो होता है वो तो डिपार्टमेंट आपका नहीं है, फॉरेन डिपार्टमेंट है। बराबर। आप लंदन में रहते हो और अमेरिका में कुछ होता है तो आपको तकलीफ है कुछ, नहीं तो तकलीफ नहीं है। है? नहीं, लेकिन आप ये मानते हो कि अमेरिका मेरा है तो आपको तकलीफ है। ओके ओके ओके, हाँ बराबर। वो ट्रम्प जैसा, ट्रम्प को है कि पूरी दुनिया मेरी है, तो कुछ भी होता है तो उसको तकलीफ होती है, तो उसके जैसा हो गया। समझ में आया नहीं? इसलिए ऐसा मत करो। हाँ बराबर बराबर। सच्चिदानंद सच्चिदानंद, ठीक है, समझ में आया? हाँ समझ में आया, समझ में आया। हाँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा द्वारकेश पर फोकस करो। You focus your camera on file number 1. Just see for 5 minutes what has happened during the daytime or during the night time. That's it. Just watch as a movie. बराबर बराबर। Don't try to change. Don't try to do anything. Just know it. What has happened. बराबर। If you are trying to do it, then you won't able to see it. ओके ओके बराबर। हाँ अभी तक हम करने का कोशिश करते हैं के कारण देख नहीं सकते अंदर क्या चीज काम करती है, बहुत वो सूक्ष्म चीज है, तो उसको देखने लिए करने में नहीं पड़ना है। बराबर। ओके ओके। कुछ करना नहीं है, जस्ट वॉच योरसेल्फ एज ए मूवी। राइट राइट राइट। तो टीवी देखे, पिक्चर देखे, कोई दिक्कत नहीं, देख लो उसको, लेकिन वो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अंदर मूवी के लिए इंटरेस्ट बहुत बड़ा है। इतना मालूम तो पड़ा आपको? बराबर। इंटरेस्ट बहुत है, मालूम पड़ा, तब से वो इंटरेस्ट कम होता जाएगा। राइट राइट। सो उसको कम करने की भी जरूरत नहीं। यू एटलीस्ट तुमको मालूम पड़ जाए, अरे इसमें तो बहुत इंटरेस्ट है पिक्चर देखने का, बस खत्म, जाना इसलिए खत्म हो गई बात। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, ख्याल में? राइट राइट। तो वैसा अलग 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 सब्जेक्ट है। वो बराबर। सब्जेक्ट के बारे में जानना है कि आपका सॉफ्टवेयर क्या करता है, सॉफ्टवेयर क्या करता है। बराबर। और आप जब कब जानोगे, जब आप द्वारकेश से अलग होगे तब जान सकोगे। राइट आप राइट। द्वारकेश होके द्वारकेश का जानने जाओगे तो नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। तो उसके पक्ष की बात होगी हमेशा, उसके पक्ष की बात होगी। हाँ बराबर। हमेशा द्वारकेश से मैं भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूं बोलना है 5, 10, 25 बार, और फिर हे दादा भगवान, द्वारकेश के मन में क्या क्या चलता है, बुद्धि में क्या क्या चलता है, वो मुझे देखने की शक्ति दो, मुझे वो सब दिखे, बस देख रहा है। देखने से ही 50, 60, 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ओके ओके ओके, ख्याल में आई बात? यस यस यस। हाँ ओके, सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। इधर आपके पार्टनर किधर है? आपके पार्टनर किधर है? वो शॉपिंग कर रहे हैं। और तो शॉपिंग कर रहे हैं। नहीं, अंकित भाई के पास कार पार्क में खड़ा है। आज सत्संग है, मालूम नहीं था। मैसेज तो दिया था, बट देखते हैं। अंकेश भाई पूछता हूँ। मैं तो सोचा आज उसके साथ सत्संग करेंगे। और दूसरे पार्टनर किधर है आपके, वो इंडिया वाले? वो अंकेश भाई, हाँ हाँ वो भी मैसेज तो डाला था। अच्छा, गुम हो गए है ना? हाँ, लंदन में जो जाता है गुम हो जाता है भाई। कहाँ गुम हो जाता है पता नहीं चलता। ठीक है, लंदन की हवा। उसको कोई बात नहीं, कभी चलो। कभी जूम होने को, है कभी कभी जूम होने को, गुम नहीं, जूम। हाँ, जूम। बोलिए बोलिए, कुछ बात कीजिए, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ सोनी भाई, परेश भाई, सोनी बोल रहा हूँ परेश भाई। ओ सोनी साहब, सच्चिदानंद सच्चिदानंद, बोलो बहुत क्या खबर है?
आफ्टर लॉन्ग टाइम आप तो भूल जाते हैं हमको। नहीं 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 नहीं, आपको कैसे भूल सकते हैं? बहुत जय अच्छा, बहुत अच्छा। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। आशीर्वाद आपको, आशीर्वाद। ये विजय खूब लक्ष्मी, आशीर्वाद है, खूब आशीर्वाद है, खूब मैं वो आशीर्वाद है। विजय लक्ष्मी का सब बता रहा था, गीता आश्रम का लड़का एपिसोड बता रहा था। अच्छा 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 अच्छा। मैं बराबर बोला है। बाद इंडिया में जाके हम परेश भाई को ढूंढ रहे थे बाद में। हाँ 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 हाँ, बरोबर है, बरोबर है, बरोबर है। हाँ, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। कैसे हो सोनी साहब? मजे में? बस आपका आशीर्वाद है सर। तो वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या करते हो वहां पर? बस वही, ये नौकरी चालू है। बरोबर हाँ, बरोबर। आप तो ये चार्टर्ड बिल्कुल। अकाउंटेंट हो ना? बरोबर बरोबर। हाँ, अभी हिसाब किताब का लिखा के लाया है, अभी क्या कर हाँ, लेकिन खुद का रखना हिसाब किताब। खुद का ही नहीं संभलता है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग दूसरों का हिसाब रखते, खुद का नहीं रखते। तो सही बात है। तो खुद का रखना सीख जाओ। इसीलिए आपके पास आए ना अभी। हाँ, नहीं, बराबर है, बराबर है, बराबर है। खुद का हिसाब खूब रखो और रोज का रोज करो। वो रोजमेर जी। बोलते हैं ना, रोजमेर। रोज का रोज में, रोज हाँ। लिखना है, जानना है। जी जी हाँ, जी नहीं जी तो जी। आज के समय में कोरोना में किसी का कोई इनकम काम नहीं आती है, तो ऐसी इनकम कर लो कि जिसमें अपने को हर एक वक्त काम में आवे। हाँ जी हाँ, पुण्यानुबंधी पुण्य जी जी। की कमाई होती है तो काम लगती है, नहीं तो कुछ काम लगता नहीं है। हस्बैंड भी काम नहीं लगते और बीवी भी काम नहीं लगती है। सही 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 है। रोज का रोज कैसे करके थोड़ा दिखाओ। बुखार आ गया न, बुखार आ गया न, तो आजकल इंडिया में तो बुखार आ गया तो सही हॉस्पिटल बात। में दाखिल कर देते हैं और बीवी को बोलते हैं तुमको नहीं आने का। हस्बैंड बोले वो पलंग पे सो जावे, लेकिन आपको आने का नहीं है। कोई किसी को काम नहीं लगता है आजकल। इसलिए ऐसा बिल्कुल कुछ कर बिल्कुल लो कि पुण्यानुबंधी पुण्य हो जावे, कि जिससे अपना जी ज्ञान अपना काम करे। जी। रोज का रोज कैसे करते है પરેશાન હું ગુજરાતી છું રોજ નો રોજ હિસાબ કેવી રીતે રાખવાનો થોડી હાઇલાઇટ આપો रोज का रोज इससे ऐसा हिसाब रखने का कि पूरे दिन से रात तक अपने को किसके लिए बुरे विचार आए, मन बिगड़ गया, ख्याल में है ना? कि कितना नेगेटिव हो गया, कितना किसको दुख दिया, वो सब तलाश करने का। ओके कितना पैसा कमाने का विचार आता है, कितना सोना लेने का विचार आता है, वो सब देखने का। वो ख्याल में है अभी ना? सोने वाला तो गया वो नहीं आता पैसे है? कमाने का भी नहीं आता बस ये आप जो बोले वैसे मैं कैसे करके अपने पाप कर्म जहाँ बढ़ाऊं वही सोच आती रहती पर उसको कैसे देखना है वो नहीं, वो खाली देखने का अपने को कि ऐसा ऐसा हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं, तो बोलने का उसको, अपने को अपने आप को बोलने का कि ये बुरा सोचोगे तो आपको यश नाम कर्म नहीं मिलेगा, ओके आपके लिए कोई अच्छा बोलेगा नहीं। दूसरी बात बता तो एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ दादा भगवान बोलते हैं कि घर पे बैठ के आपने किसी के लिए बुरा बोला, हाँ घर पे बैठे बैठे आपने किसी के लिए बुरा बोला कि ये आदमी तो बेकार है ना, यूजलेस है, हाँ और फिर लकीली 3 दिन के बाद उसी आदमी को मिलना हुआ, हाँ तो आप वहां जाके क्या बोलोगे? अरे यू आर वेरी जेंटलमैन, ऐसा वैसा, उसके लिए पॉजिटिव बोलोगे। व्यवहार में तो उसके सामने तो नेगेटिव नहीं बोलोगे। हाँ लेकिन दादा भगवान बोलते हैं कि जब घर बैठ के आपने नेगेटिव बोला था, तो जब उसके सामने पॉजिटिव बोलोगे तो उसकी कोई असर, आपको कोई वैल्यू नहीं होगी, उसकी कोई असर नहीं होगी, क्योंकि आपने थप्पा मार दिया है कि वो नालायक आदमी है। ओके तो वही चीज आपको वापस आएगी आपके जीवन में, आपको भी कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। आप कितना भी काम करोगे तो नालायक बोलेंगे, तो नालायक है, चल अच्छा नहीं, इसको समझ में नहीं आती, ये तो लुच्ची है, ऐसा बोलेंगे। तो आपने कहा मैंने तो कुछ किया नहीं। अरे लेकिन तूने प्रोजेक्ट तो किया था ना, बीज डाल दिए थे ख्याल में आया ना? इसलिए ये देखने का, ये चेक करने का अपने आप को।
ओके। और बीजू मैं ये बोलती थी कि जैसे मुझे क्या होता है पता है, मेरे सामने व्यवहार में जो जो है, जैसे हस्बैंड है, फ्रेंड्स है, कोई भी, तो वो क्या सोचती है वो मुझे ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है। या तो वो अच्छा पता नहीं है। क्या, हाँ, पर उसमें मुझे बहुत दुख होता है, सामने वाला कुछ गलत सोचता है, तो हाँ, तो इतना दुखी हो जाता वो इसलिए आपको इसलिए ही मालूम पड़ता है आपको दुखी करने के लिए, क्योंकि आपने गलत प्रोजेक्शन किया था। है। हाँ, तो इसलिए अभी जब ये होता है, आपको दिखता है तो तुरंत आपको भागाकार करना है और बोलना है कि वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, घर में बोलते जाने का, दूसरों के साथ बात करते करने का, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो ऐसा बोलते जाओगे तो धीरे धीरे वो बंद हो जाएगा। समझ में आया? मुझे ऑटोमेटिकली क्या भाव रखते हैं वो समझ आ जाता है। ये जो आपको समझ में आता है वो आपको परेशान करता है। वही। समझ में आया? और वो आपका मन परेशान क्यों करता है? तो क्या आपने गलत प्रोजेक्शन किया था मन से, इसलिए आपका ही प्रोजेक्शन आपको सामने वापस आता है। इसलिए वो मन को किसी के लिए बिगड़ने मत दो। ओके। ये देखना है आखा दिन कि क्या कमाई की, फिर कमाई इसके लिए ने क्या, प्रतिक्रमण करना है। कमाइया ने क्या, कमानिया ने क्या, कि अगर अपने जेब में पैसा है तो हम टैक्सी ले सकते हैं, फ्लाइट में जा सकते हैं, जहां जाना है जा सकते हैं, जो खर्चा करना है जो चाहिए वो ले सकते हैं। तो वैसे कमाइया ने, यहाँ पर कमाइया ने क्या, तो कि पैसे भी कंडीशन, कैसे भी संजोग है, उस संजोग के अंदर हम दुखी ना हो, उसको कमाई बोलते हैं। सही। ख्याल में है ना? सदा हाँ मन प्रसन्न रहेगा। हाँ, अपने को कोई दुखी ना कर सके उसको कमाई बोलते हैं। मैं किसी को दुखी नहीं करती, पर ऐसे मैं दुखी हो जाती हूँ, वो मुझे वो दुखी होते, वो जो आप बोलते हैं ना किसी को दुखी नहीं करते, वो बाहर से नहीं करते, लेकिन अंदर से तो किसी के लिए बुरा सोचते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, तो हो गया ना दुखी, तो आएगा नहीं ना। हाँ, कभी सोच देखो जाती हूँ। देखो, कंप्यूटर में आपने लिखा कि तू बदमाश है, तो क्या चीज आएगी सामने? वही आए लिखा हुआ। वही आएगा। तो आप बोलते हो मैंने किया नहीं, कैसे बोल सकते हो आप? किए बिगड़ तो आप दुखी हो ही नहीं सकते। इस वर्ल्ड में किसी की ताकत नहीं है कि आपको दुखी करे। सही बात। समझ में आया? हाँ, समझ गया। हाँ, ये अपनी तबीयत बिगड़ जावे ना तो आप खुद दुखी हो जाते हैं, और ज्ञान हो गए ना तबीयत बिगड़ जाती है तो दुखी हो जाते हैं। तो शरीर बिगड़ा, मन थोड़ी बिगड़ा है। तो अगर सच्ची कमाई है तो अपने को मालूम पड़ेगा, चलो शरीर बिगड़ा है, मैं तो नहीं बिगड़ा, मैं तो यंग हूँ। वो बूढ़े आदमी को कभी ऐसा नहीं लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया, वो तो बोलते हैं मैं यंग हूँ, क्योंकि मन उसका हमेशा यंग रहता है। ख्याल में है ना? इसलिए ऐसा है। हाँ, बात को समझो और अच्छी कमाई कर लो। और हो सकता है तो हर रोज विधि करो, विधि करो, सत्साधन करो। 9 कलम खास बोलने की, 9 कलम, त्रिमंत्र, नमस्कार विधि खास बोलने की। ठीक है, जो कमाई वाले लोग हैं उससे अपना कनेक्शन बना के रखने का। ये सोनी भाई कच्चे पड़ गए, 5 साल से कोई कनेक्शन में नहीं है। नहीं, यहाँ तो हम लोग जाते ही है। नाइजीरिया में तो सब सत्संग में जाते हैं हर संडे। अरे सत्संग में जाते, मेरे से कनेक्शन काट दिया ने। हाँ, वो गलत किया। हाँ, तो ऐसा दिल थोड़ी से नहीं चले। निकाला, परेश भाई दिल से नहीं निकाला आपका। हमको नहीं। मालूम पड़ा परेश दानंद जी का सत्संग, हम किधर से भी आ गए इधर। नहीं, दिल से नहीं लेकिन निकाला। दर्शन करने का ही है जरूर। दिल से मैं जाने वाला भी नहीं, यार निकालना चाहो तो भी मैं निकल नहीं सकता। वो भी सही बात है, सही बात है। आपके दर्शन करने के लिए आएंगे, इंडिया आएंगे तो आएंगे आपके दर्शन। ओके ओके ओके। आपके नाम की छाप तो ऐसी लगी है ना दिल में, वो कभी जाए नहीं, वो पक्का है। नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, क्योंकि ये ज्ञान को फ्रैक्चर आपने ही किया है। यस आपको यस वही यस यस, सच्चिदानंद सच्चिदानंद, जो बीज डाला है वो आपने ही डाला है वो। यस 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 यस, सच्चिदानंद सच्चिदानंद, जगदीश भाई सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। हाँ और राम भाई पूछो, किसको पूछना है और? पूछिए प्रश्न। Parthiban wants to find out. वसंत भाई तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास। मन कैसा है आपका? मन तो हमेशा अच्छा रहा है। अच्छा रहा है? वही देन लेके आया हूँ। हैं? यही एक देन लेके आया हूँ मैं। नहीं कंप्लेंट करता है कि नहीं मन आपका? नहीं नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। चेक कर लो, चेक कर लेना। हाँ हाँ हाँ। हाँ ठीक है, बोलो और किसको पूछना है कुछ? जय सच्चिदानंद जी। पूछिए। अरे वाह वाह, सच्चिदानंद, चंपक भाई, सच्चिदानंद सच्चिदानंद, जय कैसे सच्चिदानंद हो? साहब जी। जय सच्चिदानंद साहब जी। बनाते हो क्या? हाँ लागोस में पैंट शर्ट बनाते हो? नहीं जी, दवाई बेचता हूँ, हैं? मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल, अच्छा मेडिसिन बनाते हो, ओके ओके ओके। बेचते हैं। पूछो पूछो, क्या पूछना है? हाँ आपने बताया था ना एक बार सत्संग में, मेरा दांत मेरे को परेशान करता है। हाँ जी उसी के। उसी का क्या? नो आपने एक बार बताया था ना सत्संग में, कहीं इंडिया में बात हुई थी कि जो मेरा ही दांत है, कितने सालों से उसको संभाल करते हैं, केयर करते हैं, लेकिन वही। हाँ उसमें क्या जानना क्या है? नहीं वही अभी इसके ये सोनी भाई के साथ में कौन दुख दे रहा है, तो उसी के संदर्भ में मैं। हाँ बरोबर है ना, ये अपने को, अपन ने दांत को अपना माना है। हाँ, और अपना मानता है, वो परेशान करता है, फिर भी उसको निकालते नहीं है। हाँ, अपने को परेशान करता है फिर भी निकालते नहीं है, और बीवी जी। परेशान करते हो तो उसे डाइवोर्स ले लेते हैं। जी जी ख्याल में है ना? और मेन बात तो ये है कि जो चीज हमको परेशान करती है वो अपनी नहीं है। ये जी। दादा भगवान ने ओपन किया। ये जी। लिख के लेना चाहिए कि जो जो चीज हमको परेशान करती है वो अपनी नहीं है, और अगर अपनी है तो वो चीज परेशान नहीं कर सकती। जी तो परेशान करती है तो समझ जाने का वो पराई चीज है। जी क्या समझना है? जी अपनी जो अपने को परेशान करती है वो चीज जी। कैसी है? पराई है, पराई है। अपनी नहीं है। जी 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 फिर वो पैसा हो, दांत हो, आंख हो, बीवी हो, बंगला हो, कुछ भी हो, जो परेशान करता है वो अपनी नहीं है। वो बात समझ लेना है। सही है जी। ख्याल में आया? जी 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 हाँ, ये समझ लेने का। जी और जितना समझ में आएगा उतना आप स्वतंत्र हो जाओगे जी जी और मुक्ति का अनुभव होगा। जी मुक्ति का। जी जी पराई चीज को गले लगाते हैं तो मुक्ति का अनुभव नहीं होता है, हम उसके स्लेव हो जाते, गुलाम हो जाते। जी तो जितनी पराई चीज को पराई हिसाब से जानोगे, उसको निकालने की जरूरत नहीं है, खाली जानोगे तो आपकी जो गुलामी है, जो स्लेवनेस है, स्लेवनेस वो निकल जाएगी और मुक्ति इंडिपेंडेंसी होती है। तो खाली जानना है। जी बात समझ में आई? जी 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 हाँ जी, हाँ जी, सच्चिदानंद सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद जी। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जी। पार्थिबन। हाँ जी, पूछिए सवाल। डॉक्टर भारती अनम्यूट कीजिए। Acting and Yes, we can hear Hello. you talk. yes, but actually something this side. हाँ जी बोलिए। Yes, Satchidanand. Satchidanand. I sent a question to you that what are the simple practical points to progress in this path? Progress this path. In this path of Akram Vijnan. अक्रम विज्ञान में प्रोग्रेस के लिए तो आपको देखना है कि आपको कौन कौन सी चीज परेशान ज्यादा करती है, स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक। अच्छा। वो जानना पड़ेगा आपको। या तो आपको कौन कौन दुख देता है वो जानो।
वो जानने से वो जानने से आप मुक्त हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल यस आपने एक वो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो जाड़ी डोरी होती है, स्ट्रिंग होती है ना, स्ट्रिंग। हेलो, डोरी या डोरी या आई कैन जाड़ी स्ट्रिंग होती है। रोप या हेलो Yes, डॉक्टर साहब, yes, डॉक्टर भारती जी, हाँ वो स्ट्रिंग होती है ना, yeah. स्ट्रिंग। बोलिए। राम भाई भारती बहन के ऊपर रखो Yeah. ना, वो स्ट्रिंग होती है, हाँ, डोरी जाड़ी डोरी। okay. तो सपोज घर में अंधेरा है Yeah. और आपने वो डोरी पकड़ ली, हम्म, और जैसी पकड़ी वैसे लाइट आ गई, हाँ, तो आपने देखा वो डोरी नहीं है, स्नेक है। अच्छा, तो क्या होगा? okay. You will be afraid. अफ्रेड डर जाएंगे। व्हाट विल बी योर रिएक्शन? No, you will be बहुत डर जाएंगे। नहीं, आपका रिएक्शन क्या होगा? व्हाट विल बी योर फर्स्ट रिएक्शन? You will be into shock. नो, You will leave the rope. नो, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? You will leave that. You will leave it. Immediately Yes. you will leave it. Then you will feel shock. तो क्यों आपने छोड़ दिया उसको? क्यों बोले तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। वो अपने को बाइट करा तो we will die. We will die. अपने को बाइट करेगा तो we will die. Okay, ये let me आपको go out. दिखता है। Yes, yes. Yeah. वैसे ही मेरी आवाज सुनाई देती है? या आपका सुनाई दे रहा। वैसे ही ये मन वचन काया स्नेक जैसा है। अच्छा, वो आपको हर समय काटता है, और कब काटता है? हाँ। जब आप उसको अपना मानते हो तब। अच्छा, वो अपना है नहीं, वो पराई चीज है। अच्छा। तो जैसे ये मन वचन काया को स्नेक के हिसाब से देखोगे तो आप पकड़ोगे नहीं, उसमें हाथ नहीं डालोगे। डॉक्टर भारती बहन में हाथ नहीं डालोगे आप, और भारती बहन विल वर्क नेचुरली, नॉर्मली, एंड दैट इज द रियल प्रोग्रेस। आप जितना आप अपने को भारती कैसा बहन मानते? में आप भारती बहन में जितना दखा नहीं करोगे, भारती बहन के अंदर दखा नहीं करोगे, हाथ नहीं डालोगे, उतना भारती बहन नॉर्मल होती जाएगी, एंड दैट इज द रियल प्रोग्रेस, एंड द शुद्धात्मा विल एक्सटिंग्विश। Any example for that? एग्जाम्पल आपको इतना बड़ा तो बताया। सपोज आप डॉक्टर है, डॉक्टर है, कोई पेशेंट आ गया और उसको प्रॉब्लम है, तो आपने बताया कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो वो पेशेंट बोलता है नहीं नहीं आप झूठ बोलते हो, तो क्या होगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? ना वो नेचुरल रिएक्शन है। नहीं, नेचुरल रिएक्शन नहीं है, आपने अपनी बात को पकड़ के रखी है। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो उसको ओके आपको ठीक नहीं लगता है तो ठीक है, आप दूसरे डॉक्टर से चेक करवा लीजिए। अच्छा। The moment you leave your opinion, you don't stuck with your opinions, you feel freeness, you feel moksha, you may feel liberty, you feel salvation. मुक्ति तो अपने मन से होना है, बाहर से किसी से मुक्त नहीं होना है। You are tremendously attached with your file number 1, especially your Yes. mind, speech and body. We are attached since so many births, isn't it? This is not the only birth. No, not so. So what? So what? अंधेरा कितना भी हो, दादा भगवान बोलते हैं अंधेरा कितना भी हो, एक बार स्विच गिरा दे, लाइट हो गई, अंधेरा चला गया। Okay. I want to know that I'm not interfering with Bharti's mind, body, speech complex. How will I know I'm not interfering?
how will I know I'm not interfering or not interfering with it? वो आप इंटरफेस जितना करोगे उतना आप डिस्टर्ब ज्यादा रहते रहोगे। अच्छा हाँ, और जितना इंटरफियरिंग कम हो गया उतना डिस्टर्बेंस कम हो गया। अच्छा अच्छा सिंपल। बिकॉज Okay. बिकॉज मन वचन काया का स्वभाव क्या है, वो गुजराती में उसको बोलते कड़ाकुट वाला उसका स्वभाव है। कड़ाकुट समझ में आती है? कड़ाकुट नहीं समझ में आती है। बाधा पीड़ा स्वभाव समझ में आता है? नहीं वो अपने को कोई आदमी परेशान ज्यादा करता है ना, अच्छा तो जो परेशान करने वाला, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप डॉक्टर हो तो आपके रिसेप्शनिस्ट में कोई तो होगा, किसी को आपने अपॉइंट किया होगा। रिसेप्शन में होता है ना कोई किसी को हम अपॉइंट करते हैं ना कि भाई यू टेक केयर ऑफ कस्टमर, पेशेंट्स, एवरीथिंग एंड मेक ए लिस्ट एंड टेक मनी व्हाटएवर। अगर वो रिसेप्शनिस्ट आपकी बात सुनता नहीं है तो आपको क्या होगा? अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे ही ये मन वचन काया वैसा है, लेकिन आपने उसको पहचाना नहीं कि ये मुझे इतना परेशान करता है। अच्छा तो जैसे आपको पता चलेगा कि ये परेशान करने वाली चीज है तो आप उससे उसके अंदर हाथ डालना बंद कर दोगे। अनंत भाव यही काम किया है, इसलिए चक्कर लगाना पड़ता है। Okay, you should not form any opinions. No, you form an opinion, that's fine, but don't stuck to it. उसका आग्रह मत करो। अच्छा अच्छा okay. रिलेटिव में तो होगा ना, रिलेटिव में तो बात तो करनी पड़ेगी ना। लेकिन उसके अंदर हमको जम नहीं जाना है। ओपिनियन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओपिनियन हमारी जेल हो जावे। Okay, that I am only correct, no, others are wrong. We should समझ में आया ना? हम अपने माइंड के बिलीफ में, ओपिनियन में हम जेल जैसे फंस गए, उसमें से बाहर नहीं निकल सकते। तो दादा भगवान बोलते ये तो तुम हो ही नहीं, फिर क्यों माथाकुट करते हो? Okay. समझ में आया? और आप कौन से डॉक्टर हो? गायनिकोलॉजिस्ट हो? Yeah, gynec and general both. Gynec and? General also we see a lot of patients. Okay. तो अभी कुछ गलती हुआ तो प्रतिक्रमण एक बार बताइए। गलती हो गई तो किससे गलती होती है? शुद्धात्मा से गलती होती है ना? शुद्धात्मा से नहीं होता है? शुद्धात्मा इज ए विटनेस। शुद्धात्मा इज ए विटनेस। विटनेस नहीं, विटनेस मत बोलो, कभी मत बोलो ऐसा। विटनेस तो शुद्धात्मा का बहुत डाउन लेवल है, वो शुद्धात्मा का लेवल नहीं है, शुद्धात्मा से अलग है। वो विटनेस तो वो साक्षी भाव तो वो दूसरों ने सिखाया है, आपको तो उससे बहुत ऊपर रखा है। आपने ज्ञान लिया है ना? या हाँ, तो फिर ज्ञान लिया है तो आप तो ज्ञाता दृष्टा हो, विटनेस नहीं हो। विटनेस में तो ज्ञाता दृष्टा पद चला जाता है, तो इतना नीचे मत आ जाओ, आपको बहुत ऊपर बिठाया है। knowing and seeing. हाँ, knowing and seeing is your nature. Okay. Witness is not your nature. विटनेस वो अहंकार का स्वभाव है। अहंकार को इतना माइल्ड करो तो विटनेस के हिसाब से काम करता है। ख्याल में है ना? तो इतना नीचे मत ले जाओ अपने आप को, इतना ऊपर बिठाया है तो फिर नीचे मत आ जाओ। ओके। हाँ, टेल दादा भगवान, रोज 10 मिनट दादा भगवान का असीम जयकारो बोलो। ओके। और बोलो कि मेरा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव खुला हो जाए, ऐसी कृपा करो दादा भगवान। Bless me that I come in my mother nature. Okay. Right? Yeah. Okay. Jai Satchidanand.
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुबीर भाई, आपको क्वेश्चन था? सुबीर दे। नहीं है, ऑफलाइन हो गए। इसको क्वेश्चन है एनीबडी? वो कोई पूछ रहा था, अभी हाथ दिखा रहा था। हाँ वही, वो ऑनलाइन ही नहीं बता रहे अभी। अच्छा, हाँ, वो लास्ट टाइम भी उन्होंने क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, हाथ दबाओ ना, हमारा हाथ दबाओ। भावना, एनी क्वेश्चन? जय सच्चिदानंद। हाँ, डॉक्टर साहब पूछना चाहते हैं, दीजिए। डॉक्टर भारती। डॉक्टर भारती अनम्यूट। हाँ बोलिए। ये वीडियो रखे तो I don't think the voice will be clear. You have to go where you were before, outside. What is the best? Yeah, I came back. Put your video off. Put your video off and talk. We'll try like that. No problem. Okay then, better. I want to ask, what is the best way to do प्रतिक्रमण? For example, अभी मैं किसी को प्रतिक्रमण करना चाहती. For example, I want to do प्रतिक्रमण for Shashank. Okay. So, in the presence of Dada Bhagavan, I apologize to the Suddhatma or the God present. शुद्धात्मा सेपरेट इज मन, माइंड, बॉडी एंड स्पीच। और फिर जो गलती भारती बहन से होती है उसको आपको डिक्लेयर करना इन योर माइंड। एंड That is, I'm doing pratikraman to the God or Suddhatma present in Shashank, is it? Yes. 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 That is not my Suddhatma. Bharti Behan is doing. File number 1 is doing pratikraman to the Suddhatma or God present in Shashank, is it? Yes. And it is opening her mistake, asking for forgiveness, and then deciding not to do it again. Okay. आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। आलोचना यानी डिक्लेयर करना, अपने आप को खुला करना। प्रतिक्रमण यानी वापस आना कि ये गलती हो गई, अभी नहीं करूंगी ऐसी। और प्रत्याख्यान यानी डिसाइड करना कि ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। ऐसा प्रत्याख्यान करोगे तो जो आपकी मिस्टेक का जो अंदर माल पड़ा है, that will not work forcefully in your file number 1. The force will be reduced by doing pratyakhyan. So you will able to see it very fast, very quickly, that this is happening. This is overpowering me. Okay. So first we have to declare our mistake. Mistake. That is a alochana. Second is Pratikraman. Asking for the forgiveness. Third is to decide not to do again. Third one is a pratyakhyan. Okay. प्रत्याख्यान means to decide it, decide कि मैं फिर से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। अच्छा। तो जैसे आप बोलोगे कि कभी नहीं करूंगी, तो you are building a wall against making a mistake. So if the same mistake will repeat again, you will able to see it that this mistake is happening again. तो आपकी जागृति बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। दादा भगवान बोलते थे कि अगर आपके अंदर गलती का 1 साल का डाटा पड़ा है और अगर आप प्रत्याख्यान करो तो that will reduce to 15 days. अच्छा, it's so effective. Yeah, very effective, very effective. आप एक बार करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि it is so effective क्योंकि वो अपने अंदर लाइटनिंग जैसा काम करता है। अच्छा। क्योंकि आप बोलते हो कि मैं कभी नहीं करूंगी, ऐसा नक्की करते हो, तो इसलिए जब भी वापस हो जाएगा तो यू विल बी ट्रिमेंडस अलर्ट ऑन इट, योर अलर्टनेस विल इंक्रीज
और फिर ऐसा वक्त आएगा कि होने से पहले आपको पता चल जाएगा कि ये होने जा रहा है। तो होगा भी, और सामने प्रतिक्रमण पैरेलल चलेगा, और फिर अच्छा ऐसा वक्त आएगा कि होने से पहले ही आपका प्रतिक्रमण हो जाएगा। अच्छा It's wonderful. It's a tremendous alertness taking us towards exactness. oh that's good. Yeah. Another thing is we should not attribute doership for anybody or ourselves, is it not? What? Doership. हाँ, डूअरशिप तो है ही नहीं ना, किसी की नहीं है ना। तो वो आपको एक्सपीरियंस करना है कि इन माई लाइफ व्हाट इज हैपनिंग एंड हाउ इट हैज हैपेंड। वो आप जितना रियलाइज करोगे तो आपको, आपके अंदर भी धीरे धीरे डूअरशिप निकल जाएगी। क्योंकि हमको दादा भगवान ने विजन तो दे ही दिया है कि व्यवस्थित शक्ति करती है, बट उसको हमको अभी रियलाइज करना है। द मोर यू रियलाइज, मोर यू फील फ्री, और आपका मन बुद्धि शांत होता जाएगा। ये मन बुद्धि काम क्यों करता है? व्यवस्थित शक्ति समझ में नहीं आती है, या व्यवस्थित शक्ति करती है ऐसा हम मानते नहीं है, और हम करते हैं ऐसा मानते हैं, तब तक ये माइंड और इंटेलेक्ट विल वर्क, ईगो विल वर्क। और जैसे जैसे ये व्यवस्थित शक्ति करती है ऐसा समझ में आएगा, आपकी माइंड, बुद्धि, ईगो वोंट ओवरपावर यू। Okay. It is very necessary to realize that scientific circumstantial evidence is doing all these things. Okay. Very much. तो उसको आप अभी इस हिसाब से देखो, जो भी इंसिडेंट होता है आपकी लाइफ में उसको इस हिसाब से देखो। The more you see, more you realize, the more you are free from all your wrong beliefs. Yeah, that's true. That helped me a lot. Yeah, it will help you a lot. नहीं, That बहुत। one point. आप भगवान हो जाओगे। Yeah, that one point really helped me a lot to maintain balance of mind. Yes. Not one point, every point it is working. तो खूब काम करो, और we would like to see you God, not Dr. Bharti. Dr. Bharti is relative part. So we would like to see both part. In Dr. Bharti, the God should unveil. By your blessings, yes. Yes, Dada's definitely. blessings. Definitely. परेशानंद जी, आपने जय पहली बार सच्चिदानंद। सत्संग हुआ है डॉक्टर भारती के साथ? आपका शायद पहली बार सत्संग हुआ डॉक्टर भारती के साथ? परेशान? अरे मैंने देखा ही पहली बार उनको। वो वेरी नाइस क्वेश्चन। करीबन 20 साल से नाइजीरिया में है, और डॉक्टर करती है लेकिन अपने लिए नहीं, चैरिटी के लिए, और हमेशा पुअर हॉस्पिटल के लिए काम करती है जहाँ पे पुअर नाइजीरियन को फ्री या ऑलमोस्ट फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है। और अभी लेगो से करीबन 1 घंटा दूर फ्लाइट में दूसरे सिटी में है, उसके भी सिटी के थोड़े बाहर है उसका हॉस्पिटल। नहीं, वो बहुत अच्छी बात है राम भाई, आपने हिस्ट्री दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि जो सेवा करते हैं ना, तो अगर सही ज्ञान नहीं है ना तो ईगो बढ़ जाता है। जी। सेवा करने में ईगो कम होने के बदले सेवा करने से ईगो बढ़ जाता है। नहीं, अभी उनका स्पेशली लास्ट फ्यू ईयर से काफी बढ़ रहा है अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज शी इज पार्टिसिपेटिंग इन ऑल द सत्संग। यहाँ पे भी जब रहती थी लेगोस में, हर संडे सत्संग में आती थी। वेरी नाइस, वेरी गुड। वो आपकी उनकी सेवा काम में आ गई। हाँ। उनकी सेवा जो अगर जितनी हार्टीली सेवा होती है, दैट लीड्स टुवर्ड्स टू राइट थिंग, राइट डायरेक्शन। जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जय सच्चिदानंद। चंपक का क्वेश्चन है, अनम्यूट कीजिए। जय सच्चिदानंद चंपक भाई बोलिए। जय सच्चिदानंद जी, अपने बार बार एक ही चीज के कई बार निश्चय करना पड़ता है। कहाँ पर हम कच्चे पड़ जाते हैं तो वही चीज बार निश्चय करना पड़ता है। कहाँ कच्चे पड़ते हो तो आपको देखना पड़ेगा ना। आप पूछना क्या चाहते हैं?
हाँ नहीं, ये कई बार अपने 5 आज्ञा में भी रहना है या दूसरे भी अच्छे कुछ भी अच्छे काम के लिए बार बार निश्चय क्यों करना पड़ता है? ये कहाँ पर हम कच्चे पड़ जाते इसलिए हैं? करना पड़ता है कि आप उससे उल्टा चलते हो। जी आपको इंडिया आने का, इंडिया के बदले आप कहीं चले जाओ तो स्पेन में चले जाओ, तो फिर नक्की नहीं करना पड़े। जी 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 आप उल्टी दिशा में चले जाओ तो फिर क्या करना पड़े, नक्की नहीं करना पड़े कि भाई गलती हो गई, फिर से ऐसा नहीं करूंगा। जी 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 समझ में आता है बात को? हाँ जी जी आपको सपोज बीमारी हो गई, बहुत बड़ी बीमारी हो गई, और फिर आप फिर भी होटल का खाना जाते हो, तो फिर क्या करने का? सही है जी। नक्की करना पड़ेगा ना कि होटल का नहीं खाना है, अभी घर का ही खाना खाना है। जी बीवी जो देगी वो खाना खाएंगे। जी 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 तो इसलिए नक्की करना है, हम उल्टा चलते हैं। जी ज्ञान से, जितना ज्ञान से आप उल्टा चलोगे उतना वो चीज आपको डिफिकल्ट हो जाएगी। और डिस्टेंस भी दादाजी भी, बड़े दादाजी बताते हैं कि जितना डिस्टेंस जितना आपने उल्टा गए उतना उल्टा वापस भी आना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। तो इसलिए नक्की कराते हैं कि भाई तू नक्की तो कर कि उल्टा गया तो वापस आ जाए, ये तो वापस भी नहीं आएगा। हम ऐसे माल है, इतना कलयुग का माल है, 5वें आरे का माल है। बोला गया तो गया, अभी मैं वहां ही बना दूंगा, अच्छा ऐसा करके रुक जाएगा वहां पर। ऐसा नहीं चलता है। जी समझ में है ना? इसलिए नक्की करना, 5 आज्ञा में रहने का खास नक्की करने का। जी रिलेटिव रियल से, अभी किसी भी आदमी को देखना है तो रिलेटिव व्यू पॉइंट से और रियल व्यू पॉइंट से ही देखना है। जी जी खाली रिलेटिव से भी नहीं देखना है, रियल से भी नहीं देखना है, दोनों व्यू पॉइंट अप्लाई करना है। अगर वो नहीं करते हो तो गलत बात है, बहुत बड़ी। जी तो पहले उसी में, पहले तो रियल में रिलेटिव पे जाएगा, फिर बाद में रियल जाएगा। वो रिलेटिव दिखेगा, बाद में रियल दिखेगा। रिलेटिव नहीं दिखेगा तो रियल नहीं दिखेगा। जी आप आपकी वाइफ को वाइफ के हिसाब से देखोगे तो रिलेटिव नहीं दिखा आपने। जी वाइफ हो तो रिलेटिव है। जी तो रिलेटिव को रिलेटिव के हिसाब से देखोगे तो ही रियल दिखेगा, नहीं तो दिखेगा नहीं। जी 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 ख्याल में है ना? जी। तो अगर वाइफ को रिलेटिव के हिसाब से देखोगे तो उसके साथ जो डीलिंग बाद में करोगे वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसका आपको ध्यान में है कि ये रिलेटिव है। जी आप अपनी पकड़ नहीं पड़ोगे। हस्बैंड वाइफ में ज्यादा से झगड़ा क्या होता है? पकड़ का झगड़ा होता है। आप सही नहीं हो, आप गलत हो, इसका झगड़ा होता है। वो झगड़ा इसलिए होता है कि उसको ऐसा मानता है मेरी वाइफ मेरा हस्बैंड, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा ही कमांड होना चाहिए। अरे भाई ये तो रिलेटिव है, ये कोरोना में कौन कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलता है। जी जी ख्याल में आए ना? जी इसलिए भगवान ने बोला रिलेटिव व्यू पॉइंट से वाइफ है, रियल से शुद्ध आत्मा है। तो जितना रिलेटिव देखोगे उतना आप उसके साथ जो डीलिंग करोगे वो पकड़ का बिगर का डीलिंग होगा। बरोबर जी। जो डीलिंग होगा वो आग्रह नहीं होगा उसमें। बरोबर। 2 बार बोलोगे, तीसरी बार बोलेगी नहीं, ओके चल ठीक है, क्योंकि तो व्यवस्थित के अधीन है ना जी। कि भाई क्या अधीन है। वो क्या जी, लेकिन वो क्या आग्रह के साथ में होता है, इसलिए वो अपन परेशान होते हैं। वो आग्रह के साथ इसलिए होता है कि उसको रिलेटिव नहीं देखा आपने। जी वहां चूक जाते हैं अपने, वहां चूक जाते हैं। और रिलेटिव किसके अधीन है? रिलेटिव तो नहीं, मैंने अपनी अपनी बिलीफ के, अपने बिलीफ के आधार पर ही है। और व्यवस्थित वो व्यवस्थित रिलेटिव वो व्यवस्था के अधीन है। हाँ वो व्यवस्थित के अधीन है, लेकिन वो अपनी जो अपनी उतनी वो जागृति नहीं है, इसलिए उतना विजन क्लैरिटी रिलेटिव की बाद में आती है। हाँ तो इसलिए समझना है ना, इसलिए देखना है इस दृष्टि से। और नहीं दिखता है तो क्षमा मांगनी है, नक्की करना है कि ऐसे ही देखना है। जी 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 ख्याल में है ना? जी। हाँ आप बाहर से आ गए और वाइफ ने खाना नहीं पकाया तो फिर क्या समझने का? व्यवस्थित। हाँ व्यवस्थित समझने का। और चलो आप चिल्लाए भी कोई वादा नहीं, लेकिन चिल्लाने के बाद प्रतिक्रमण करने का, हे दादा भगवान आपकी व्यवस्थित की आज्ञा में चूक गया हूँ तो मुझे माफ करना और फिर से ऐसे चूकू नहीं, ऐसी शक्ति दो। जी 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 हो गया काम। जी ख्याल में है ने वो फोर्सफुली तो निकल ही जाएगा कभी। वो निकल जाएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो फाइल नंबर 1 करेगी। बरोबर जी। लेकिन आपको उसको सपोर्ट नहीं करना है निकल जाएगा करके।
आपको तो ये बोलना है, नहीं निकलना चाहिए। अंदर से होना चाहिए अपना, कि बाद में रियलाइज होता है तब कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा है, और उसका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हाँ, करने का। जी ठीक है ना। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और किसको क्वेश्चन? ज्योत्सना बहन को बोलो कि वो पद पूरा कर दे। क्वेश्चन नहीं है तब तक क्वेश्चन आ जाएगा। आधा पद गाया था ना उन्होंने, हाँ 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 तो आधा पूरा करे। हाँ, अनम्यूट कर दो। शशांक भाई से भी गवा लो एक। नहीं, शी इज कमिंग। સંભળાય છે? હા, સંભળાય છે। પદ પૂરું કરો આપણે। હા। કરે છે કોણ એ સમજે તો કલે કાયમી કોયડો કરામત ઉરગલી બાજી સ્વાભાવિક જ્ઞાન નેત્રે જો અતિ મુશ્કેલ સમજાવું વિના સર્વજ્ઞની કૃપા સરળ ને સહેજ સમજાયો અપીડયા મોક્ષ સુખ સંપદા ખૂણે ખૂણો સકલ બ્રહ્માંડનો જોઈને કહું છું નથી ભગવાન કોઈ કરતા જગત આખું સ્વયંભૂ થયું હું ઇતિહાસે હું અજ છોડ જગતમાં મૂળ હું પ્રથમ जिनेश्वरी मूर्तया क्रम पहुँच्યું આજ છે વિક્રમ અનંતા યુગમાય અપવાદ પ્રગટ પ્રત્યક્ષ મૂળ ભગવન જગતને ખુલ્લે આમ કહ્યું હું કારણ અગુરુ લઘુત્તમ હું કારણ અગુરુ લઘુત્તમ જય સચ્ચિદાનંદ। વાહ વાહ, હું કારણ અગુરુ લઘુત્તમ। ગજબનું છે વાક્ય। દાદા ભગવાન કહેતા હતા હું અગુરુ લઘુ સ્વભાવ વાળો છું, મન વચન કાયા લઘુ ગુરુ સ્વભાવ વાળા છે, સંસારના સર્વ સંયોગો લઘુ ગુરુ સ્વભાવ વાળા છે, એલિવેટ ડિપ્રેસ કરાવવા વાળા છે, અને હું અગુરુ લઘુ સ્વભાવ વાળો છું એવું જયારે જરાક આમ તેમ થઈ જાય તો હું 25, 50, 500 વખત બોલી નાખવાનું। हिंदी में बोलिए। હું અગુરુ લઘુ સ્વભાવ વાળો છું। हाँ, શું हिंदी में बोलो। हाँ, हिंदी में बोलने का है। वो हमारे आनंद भाई, ज्योत्सना बहन भाई बहुत नजदीक वाले, इसलिए गुजराती में निकल जाता है हमसे। मैं अगुरु लघु स्वभाव वाला हूँ ऐसा 25, 50, 500 बार बोलना है। जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं तो, ज्यादा खुश हो जाते हैं तभी भी बोलने का। लड़का हो गया, नई नई शादी की, लड़का हो गया तभी भी बोलने का मैं अगुरु लघु स्वभाव वाला हूँ। और लड़का अलग हो गया वाइफ के साथ तभी बोलने का मैं अगुरु लघु स्वभाव वाला हूँ, है न। इसलिए कोई संयोग हमको ऊपर नीचे नहीं कर सके। सभी संयोगों का ज्ञाता दृष्टा हूँ, संयोगों में मैं नहीं हूँ।
मन वचन काया वो संयोगी है, संयोगी स्वभाव है, संयोग संबंध है उनके साथ, और शुद्धात्मा असंयोगी है। तो अगुरु स्वभाव वाला बोलना है। जब भी हम संयोग के अंदर डिस्टर्ब हो जाते हैं तो तभी बोलना है, मैं अगुरु लघु स्वभाव वाला शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अगुरु लघु स्वभाव वाला शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया लघु गुरु स्वभाव वाले है, मैं अगुरु लघु स्वभाव वाला शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा बोलना है हमको। 50, 100, 200 बार बोल डालना है, जब भी टाइम मिले वैसा, जैसा टाइम मिले वैसा। कभी भी बोल सकते हो, बाथरूम में भी बोल सकते हो, बेडरूम में भी बोल सकते हो, गार्डन में भी बोल सकते हो, जहां बोलना है बोल सकते हो, क्योंकि ये खुद की आराधना है। खुद की आराधना के लिए कोई क्षेत्र की जरूर नहीं है, कोई समय की जरूर नहीं है। ठीक है? ठीक है। ठीक है। ज्योत्सना बेन समझ में आया? जी हाँ जी। आ गया। आ गया ने? हाँ हाँ। ચોક્કસ। साथ दिखे। ओ अनंत भाई आपकी बात नहीं सुने तो क्या बोलने का? अनंत भाई आपकी बात सुने नहीं तो क्या बोलने का? મારી વાત ના શું કહેવાનું? એવો વખત નથી આવતો એવું કે? है શું કે? એવો વખત નથી આવતો લગભગ। અરે એવો વખત આવે પણ ખબર નથી પડતી હવે। લકી છીએ કે બે બહુ જ શાંત સ્વભાવના છે। હા, શાંત સ્વભાવના છે એટલે સારું છે, માથાકૂટ નથી કોઈ। હા દાદાએ આટલું સમજાવ્યું તો સમજવું જ જોઈએ। હા, કામ એકબીજાને પૂરક છો, એકબીજાને પૂરક છો। એ બહુ સારું છે। વેરી ગુડ, વેરી નાઇસ। પણ બોલते रहना मैं अगुरु लघु स्वभाव वाला हूँ। हाँ, और शरीर काम आए या नहीं आवे, शरीर थोड़ा इधर उधर ढीला हो जाए तो बोलने का मैं अगुरु लघु स्वभाव वाला शुद्ध आत्मा हूँ। बराबर। ठीक है? हाँ ठीक है। बोलोगे ने? हाँ जी। हाँ बोलिस। हाँ ओके ओके। जय सच्चिदानंद। ऐसा बोलो, सही करो, मेरे को सही चाहिए आपकी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भावना जी को क्वेश्चन है, भावना पारेख। हाँ बोलिए। परेश भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। परेश भाई मेरे को है ना 3-4 क्या? लाइन है पद की, 3-4 लाइन है पद की, वो समझना है। ओके बोलिए। थोड़ा तो आपका आवाज कम आता है, थोड़ा जोर से बोलिए या तो नजदीक से बोलिए। हाँ, ससांग बोलेगी 4 लाइन, क्योंकि मेरे को इतनी परफेक्ट याद नहीं है, वो बताएगी, उसका मीनिंग समझना है मेरे को। ओके बोलिए, 4 लाइन बोलिए। भीतर ना भड़कामा मंतर नो पंखो वीजे बाहर। आवाज कम आती है। आप उसका फोटो रखो स्क्रीन पर। अरे भीतर ना भड़कामा मंतर नो पंखो वीजे। हाँ, फिर बाद में बाहर ना तड़कामा तमाचानी अगन जी के। ओके। मुआ जेने कहे ए तो अजर अमर तपे। गाड़ियों जेने खाधी तेना पुरवना पापों ने बाड़े। पापों ने बाड़े। हाँ, वो आगे की 2 लाइन फोटो गिरा के रखो ना जरा, तो एग्जैक्ट समझ में आवे। भीतर ना भड़कामा भीतर ना भड़कामा। ओके। मंतर नो पंखो वीजे। मंतर नो मंतर ने? हाँ मंतर नो पंखो वीजे है ने? हाँ जी, हाँ जी। तो वो ऐसा बोलना चाहते हैं कि अभी जब कुछ कोई एविडेंस इंसिडेंट अपने लाइफ में बन जाता है कि जो हमको खुद बहुत जलाता है, बहुत जलाता है, यानी भड़का होता है अंदर, तभी त्रिमंत्र बोलना, त्रिमंत्र का पंखा डालना तो शांत हो जाएगा। ऐसा समझ में आया? भीतर ना भड़का में त्रिमंत्र नो पंखो के छे, ऐसा बोल रहे हैं। आगे बोलो, दूसरी लाइन बोलो। बाहर ना तड़का मा। बाहर की तड़का में। हाँ, तमाचानी अगन जी के। तमाचानी अगन। वो ऐसा बोलते हैं कि पछी आगर तमाचानी अगन पछी मुआ जेने कहे ते तो अजर अमोने कहे। अजर अमर तपे। नहीं, ऐसा नहीं। बाहर ना तड़का में
મંતરનું સંચું. नहीं तमाचानी अगन जीके है तमाचानी अगन जीके तमाचानी अगन समाचारी शशांक भाई वो बुक कैमरा के सामने डालिए तो आपका पुत्र हाँ, एक चारों लाइन पढ़ सके. ઓકે ઓકે जीके છે जीके तमाचानी अगन जी के आप किधर थे? सत्संग में दिखाई नहीं देते हो आप उषा बहन? जी सत्संग हो में છું दिखाई नहीं देते हैं? sometimes miss otherwise I am हैं? કોક જ વાર નથી હોતી નહીતર હોઉં છું કોઈ વાર YouTube માં જોઈ લઉં છું. अरे कोई बार नहीं होते, उसमें तो सब खत्म हो गया. वो शोले पिक्चर में बोलते हैं ना, कोक बार ही वो जुआ खेलता है, कोक बार दारू पीता है. ના હવે ऐसा मत હાજર करो. રહીશ. હવે हाँ, હવે हाजिर रहो, हाजिर रहो. કાન हाँ, પકડું हाँ, છું. हाँ, सच्चिदानंद. हाँ बोलो, अभी लाइन बोलो. सच्चिदानंद સચ્ચિદાનંદ. આમ બોલે છે બેન. ઉષાબેન बोलो, लाइन बोलो, 2 लाइन. ના મારી પાસે નથી હું તો એ જીકે નહોતું સમજાતું એટલે બોલી. જીકે એટલે अब ओके. તમાચાની બહારના તડકામાં તમાચાની અગન જીકે એટલે ऐसा बोलना चाहते हैं कि ઉપાધિ હોય, ઉપાધિ એ ઉપાધિના અંદરથી આપણને આર્ત ધ્યાન ઊભું થાય તો એની અંદર પછી આ દાદા ભગવાનનું જ્ઞાન હેલ્પ કરે છે એમ કહેવા માંગે છે. बराबर राम भाई अभी मिल गया है वो पद. हाँ तो एक हाँ, है हाँ बोलो, परिस्थिति- बताओ. और नजदीक आइए शशांक में, और नजदीक. हाँ पढ़ सकते हैं आप. ठीक है शशांक भाई, एक ही सांस में पूरा 4 लाइन पढ़िए एक साथ, वो बेटर रहेगा. पूरा एग्जैक्ट एक साथ ही वो 4 लाइन पढ़िए. उनका आवाज कम आता है. भीतर ना भड़कामा मंतरनो पंखो बहार ना तड़काम तमाचानी अगन जी के मुआ जेने कहे ए तो अजरा मरत पे गाड़ियों जेने खादी ना पुरौना पापों ने बाड़े. वो ऐसा बोलना चाहते हैं कि ये जो बाहर ज्ञान नहीं लिया है तब कैसी परिस्थिति है. બહાર તડકો હોય અને અંદરથી પણ दुख ने दुख, तो कि एवी अंदर ये બધું वो सब किसके कारण है? तो कि अहंकार के कारण है. तो जब वैसा आदमी सामने आता है दादा भगवान के साथ, तभी वो दादा भगवान बोलते मुआ 5 रो रे, सीधा हो जा. तो मुआ वो अहंकार को बोलते हैं ईगो को कि अभी तक तूने बहुत हमको परेशान किया है, अभी तू खत्म हो जा. तो कि मुआ जेने कहूं ते तो अजर अमर तपे, जिसका अहंकार खत्म हो गया वो मोक्ष में जाता है. अरे गाड़ियों जेने खादी तेना पुरवना पापों ने बाड़े. तो कि उसके बाद में एक लाइन है कि एना जेर में तो अमृतनी सरवणी वाणी छे एना, उसके जहर के, यानी अगर आपको जहर पिलाते, आपको गाली देते हैं तो वो अमृत है आपके लिए. ख्याल में है ना? तो मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार कि मैं दादा को नहला रहा था और दादा भगवान के पीठ के पीछे एक काला दाग था. तो वो काला दाग जो था, तो मेरे को दादा भगवान ने पूछा कैसा है, कम हो रहा है? मैं बोला हाँ कम हो रहा है. मैं तो ऐसे ही बोल दिया कम हो रहा है करके. दूसरे दिन पूछा कम हो रहा है, तीसरे दिन पूछा कम हो रहा है, चौथे दिन पूछा तो मैं घबर गया. चौथे दिन पूछा तो क्या हो गया? घबर गया. मैं बोला नहीं दादा ऐसा लगता नहीं है कम हो रहा है. तो मेरे को दादा भगवान ने क्या बोला, बाजूट तेरे को समझ में नहीं आता, बाजूट ऐसा निकाल दिया मेरे को. तो आई फील सो बैड अबाउट इट कि मैंने कुछ किया नहीं है और मेरे को इतना क्यों निकाल दिया. समझ में आता है? तभी आज मुझे वो बात समझ में आती है कि कोई संजोग ऐसा है तो भी आपको पॉजिटिव बोलना है. आपको नेगेटिव नहीं बोलना है कि नहीं हो रहा है, इंप्रूव नहीं हो रहा है. ऐसा नहीं बोलना है, इंप्रूव हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है. ऐसा ही बोलना है व्यवहार में. व्यवहार में नेगेटिव नहीं बोलना है.
जितना नेगेटिव बोलोगे उसकी इफेक्ट आएगी, और पॉजिटिव बोलोगे तो 10 साल के बाद उसकी इफेक्ट आएगी, मगर आएगी। इसलिए गाड़ियों जेने खाधी तेना पूरवना पापों ने विंधे। पूरवना पाप, पाप दो दृष्टि से है। पाप एक सांसारिक दृष्टि से आप कुछ गलत करते हो तो उसको लोगों ने पाप बोला, लेकिन भगवान की दृष्टि में आप उद्गल का पक्ष लेते हो, मन वचन काया का पक्ष लेते हो, वो सबसे बड़ा पाप है। दो पाप है, एक व्यवहारिक पाप है और एक भगवान के वहां का पाप है, वो अलग पाप है। क्योंकि जो उसको गाली देते हैं उसको ये शरीर और आत्मा एकदम उड़वना पापों ने बाढ़े। जो जिस इंटरेस्ट को जुड़ गया था वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और उसका पुद्गल और शुद्धात्मा अलग हो जाता है। मतलब हमको वो ऐसा बोलते हैं, पुरवना पापों ने बाढ़े बोलते। हमको व्यवहार में कोई गाली बोलता है, मतलब क्या? कुछ व्यवहार में हमको कोई गाली बोलता है, गाली देता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हाँ सुनाने के लिए, तो हाँ मतलब हमारी पिछले अवतार की, मतलब उस टाइम ये अभी के व्यवहार में हम कुछ नहीं किए, मतलब कुछ बोले भी नहीं है, हाँ पर पिछला कुछ व्यवहार हमारा ऐसा होगा, वो हिसाब से हमको अभी गाली मिल रही है। अभी मिल रही है, और गाली मिले तो उस दिन अच्छा खाना पकाने का, सीरा बीरा पिज्जा बनाने का और खाने का। ओके, और भावना अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो उसको देखने का। भावना को बोलने का डिस्टर्ब कहाँ हो गया, तेरे को लगा कहाँ है, तेरे बैंक में जमा हुआ है क्या गाली? ईगो को हर्ट होता है ना, ईगो तो वो को बैंक में नहीं जमा नहीं करने का, वो जमा हुआ इसलिए ईगो हर्ट होता है। भावना का ऊपर कबाट है ना, कबाट, उसमें जमा नहीं करने का। वो मन तो फिर तुम जानबूझकर जमा करते हो, तुम जानबूझकर उसको बाहर से जमा करते हो कि मुझे दी। अरे तुम्हें कहाँ दी है? तुमने तो जो दी थी वो वापस आई है, तो ठीक है, खत्म हो गई बात। तो फिर ऐसा नहीं समझने का कि भावना को व्यवहार नहीं आ रहा है, मतलब नहीं, व्यवहार आ रहा है या नहीं रहा है, व्यवहार आपको समझ में आए या नहीं आए, आपकी की हुई गलती आपके सामने आती है तो ओके, एग्रीड। ख्याल में है ना? और जिस दिन इतना कड़वा आता है उस दिन मजा करने की। हेलो, हाँ बराबर, ख्याल में है ना? कड़वे को वेलकम करो, मीठे को जितना वेलकम नहीं करना है उतना कड़वे को वेलकम करो। नहीं मीठा कड़वा आपको आता है, मोक्ष देगा, कड़वा आपको भगवान बनाएगा। मीठा आता है तो समझ में आ रहा है कि टेम्पररी है, तो उसमें है? इतना क्या? हेलो, थोड़ा जोर से बोलिए। मीठा कुछ भी है, मतलब अपने हमने जो सोचा वो हिसाब से हो गया तो उससे हमको आनंद मिलता है। तो अभी तो समझ में आ रहा है कि आनंद टेम्पररी है, फिर थोड़े दिन बाद में इसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। पर जब कोई ईगो हर्ट करता है या फिर अपमान करता है ना, तो वो चीज जल्दी नहीं जाती है भावना की। जैसे अभी ये अरे पद में बार-बार वो ईगो, अगर आपको कांटा लग गया, कांटा तो कोई निकाल के देगा तो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, तो ईगो कांटे के जैसा है। तो ईगो अगर कोई हर्ट करता है तो आप ज्ञान में आगे बढ़ोगे, नहीं तो ज्ञान में आगे नहीं बढ़ सकते आप। ओके सही है। अगर ज्ञान में आगे बढ़ना है तो ऐसा कोई चाहिए अपने को, 1 2 4 ऐसा आदमी चाहिए जो ये अपना इंसल्ट करे। अपन मांगते नहीं है कि इंसल्ट करो, लेकिन अगर कोई करता है तो अंदर से वेलकम करो, बाहर से वेलकम नहीं करो, चलेगा? तो दैट विल अंदर वर्कआउट होगा, अंदर ज्ञान वर्कआउट करेगा, ये सेटिंग होगा अंदर कि भावना अलग है, भावना का हिसाब है, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये ईगो कैसा जलता है अंदर, अब ईगो कितना चिल्लाता है, वो सब दिखेगा आपको। आपका ईगो आपको कब दिखेगा? जब कोई इंसल्ट करेगा तब दिखेगा कि कैसा कैसा विचार करता है, कितना अटैक करता है। ख्याल में है ना? तो वो देखने का चांस मिला, वो बहुत बड़ी बात है। पर इस पे वो दिखता तो है, मतलब दिखता भी है, समझ में भी आता है। भावना वो व्यक्ति को कभी रिएक्ट नहीं करती है, पर भावना का अंदर बहुत चलता है। वो जो भावना वो अंदर चलता है उसका मतलब वो तो बाहर नहीं आता है, उतना ही है, लेकिन समझ में नहीं आया उसको।
एक्सेप्ट नहीं किया है। खुश होना चाहिए। अगर हमने 1 करोड़ का लोन लिया है और 10 लाख दिया हमने, तो खुश होना चाहिए कि नाराज होना चाहिए? खुश होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हिसाब खत्म, हिसाब पूरा हो गया जो हमने 10 लास्ट। लाख जितना है, 10 लाख का हफ्ता चुकाया, तो वैसा कोई इंसल्ट करता है तो 10 लाख का हफ्ता खत्म हुआ, तो खुश होना चाहिए। और खुश नहीं होता है और ऐसा अंदर अंदर जलती है, तो समझने का ज्ञान फिट नहीं हुआ है। तो बोलने का ज्ञान को फिट करो भावना। ये मौका मिला है तुमको, अगेन यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू फिट द ज्ञान, तो ग्रैब इट दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है? हाँ, दादा भगवान पूरा जीवन जहर ही पिया है, समझ जाओ। अपने को तो जीवन में कोई जहर नहीं पीना मिलता है, शरबत पीने को मिलता है, सोडा पीने को मिलती है, थोड़ा वो भी पियो, हाँ, तो अच्छा हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। हाँ, और जितना ईगो एक्सेसिव हुआ है वो ईगो निकलता है, इससे कटता है, तो जितना कटे वो बढ़िया है। इट इज अ वेरी गुड फॉर यू। ठीक है? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। टाइम खत्म हुआ तो टाइम हो गया है। एक प्रश्न पूछूं? हाँ बोलो, पूछ लो, चलो पूछ लो। ये बहन जी जो बोले कि अंदर अंदर जो बर्न होता है, हाँ, तो मैं समझती हूँ कि वो लोक संज्ञा के भय से हो सकता है। वो जो बहुत सारे रीजन है, लेकिन लोग सही क्या समझ नहीं है, कहेंगे? सही समझ नहीं है, खुद को ही खुद जलाता है। अच्छा, खुद की रॉन्ग बिलीफ, खुद का अज्ञान, वो जो फ्रैक्चर होता है तब खुद जलता है। तो ये ज्ञान क्या बोलता है कि तुम देखो कौन जलाता है, उसको तलाश कर दो, उसको चेक करो, तो आपका कल्याण हो जाएगा। ओके। लेकिन हम उसको देखते नहीं है, हम बाहर के परिणाम को बोलते जलना चाहिए। अरे क्यों नहीं जलना चाहिए? जलता है तो जलने दो, नहीं खत्म होता है, प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। जिसको अपनी मानी थी वो तो थी ही नहीं। बराबर। ठीक है? हाँ ठीक है, बराबर। तो हाँ, हाँ। कभी ऐसा बुलाता लगता हूँ है, कभी ऐसा लगता है कि हम हमारी मिस्टेक को कबूल अंदर से करते हैं मगर बाहर बोल नहीं सकते, तो कभी ऐसा लगता है कि हम कोई किसी प्रकार के भय से बोल नहीं सकते हैं, या तो नहीं, अगर रियली मिस्टेक को मिस्टेक मानोगे तो आप भय मुक्त हो जाओगे, लेकिन उसको मिस्टेक मानते नहीं है, अंदर अंदर से उसकी पकड़ है, तो उसको अभी भी पकड़े रखा है। तो उस समय हम रिलेटिव में रह जाते हैं, रिलेटिव में रह जाते हो, उस बहन का पक्ष रहता है। बहन का जैसे ही मिस्टेक दिखे आप उसका बहन अलग हो जाओगे तो भय मुक्त हो जाओगे। बराबर, ख्याल है ना? हाँ, ये बात समझ लो, खूब समझना जैसा है। ये अंदर वाली जितनी भी चीजें है वो हमको पड़ोस में ले जाती है। अंदर अंदर तो एक्सेप्ट हो जाता है, अंदर एक्सेप्ट हो जाता है। क्या? अंदर तो एक्सेप्ट है कि ये हमारी गलतियां है, वो तो बराबर है, लेकिन सेटिंग नहीं हुआ है। गलती दिखे तो आनंद आना चाहिए, समझ जाना कि गलती नहीं दिखी है। अच्छा, क्योंकि आनंद नहीं क्यों आता है, समझ में नहीं आता, मेरा देवा खत्म हो गया, मैं इससे अलग हो गया। हम गलती को रिपेयर करने में जाते हैं। ओके, ठीक है? मैं आप रिपीट करो। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरियंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावप्पणासनो, सव्वपावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसीं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्,
परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत्पुरुष का योग बल, और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल, और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल, समस्त विश्व के जीवों का कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो। समस्त विश्व के जीवों का कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो। और कल्याण करने के यज्ञ में, और कल्याण करने के यज्ञ में हम सब निमित्त बने, हम सब निमित्त बने। ऐसी हम पर कृपा करे, ऐसी हम पर कृपा करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सर्वे महात्माओं ने जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद नीना बेन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सोनी भाई जय सच्चिदानंद। परेशानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। परेशानंद जी। परेशानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। બધા મહાત્માઓને जय सच्चिदानंद। नीना बेन जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद भावना। जय सच्चिदानंद भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद चंपक भाई। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद पात्रा जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद डॉक्टर। जय सच्चिदानंद सर जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद परेशानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। निरुबेन सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रजा लेते हैं हम। जय सच्चिदानंद। गिरीश भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सत्संग भाई। जय सच्चिदानंद। परेश भाई जय सच्चिदानंद। परेश भाई जय सच्चिदानंद। वसंत भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो वसंत भाई नींद में है कि जागते हैं? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सर जी। जय सच्चिदानंद। परेशानंद जी। जय सच्चिदानंद। वो वसंत भाई नींद में है जागते हैं, ऐसा पूछता हूँ आपको। वसंत भाई आप तो पूछते आप नींद में होते हो या जागते रहते हो? जगे हुए जागृत हो। जाग रहे। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद राम जय भाई। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। राकेश भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपने एक बार मैसेज किया था कोई वीआई से आता है तो मुझे लिफ्ट चाहिए सत्संग के लिए। वसंत भाई जय सच्चिदानंद। याद है? जय सच्चिदानंद। सत्संग आपके पास आ गया। हाँ जय सच्चिदानंद। बिल्कुल ठीक बोला आपने। शशांक भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद गंगाधर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हम भाई जय सच्चिदानंद। थैंक यू फॉर जय सच्चिदानंद। गिरीश भाई जय सच्चिदानंद। अशोक भाई जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद।